तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 10th का दो टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, बाकी मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बहुत सारा वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट पे जाइए और आप देखिए। मैं हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा मैं आपको बिना बुक लैंग्वेज से समझा पाऊँ, एकदम नेचुरल एग्जाम्पल से समझा दो, ताकि आप कहीं पर आप अपने दिमाग में क्विक रिवीजन कर ले। ठीक ना। अगर मैं दोस्तों ऐसा कर पाया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं ऐसा ही वीडियो बार बार बनाने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि थर्मिक मतलब आपको पता होगा, यहाँ तक तो क्लास 10th में तो आपको जरूर पढ़े होंगे कि थर्मिक का मतलब हीट होता है। ठीक है, अब नेचुरल देखिए मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातों पर अगर 2 मिनट आप फोकस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, तो थर्मिक मतलब हीट होता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट में जब बाहर से अंदर हीट आए तो उसे बोलते हैं, ठीक ना, इंडोथर्मिक। ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट में बाहर से हीट आता है तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। और उसी ऑब्जेक्ट से अगर अंदर से बाहर हीट चला जाए तो उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हीट एक्सो कर गया मतलब बाहर चला गया, एंडो मतलब अंदर आ गया, एक्सो मतलब बाहर चला गया। क्लियर है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि अगर मैं एक फ्रीजर से, फ्रिज के अंदर फ्रीजर होता है, फ्रीजर से मैं एक बर्फ निकालूं और उस बर्फ को मैं अपने हाथों में ले लूं तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि बर्फ क्या है, पिघलने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से हीट अपने अंदर ले लेता है। तो बाहर का हीट बर्फ के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर का हीट अब बर्फ के अंदर जा रहा है, तो अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक। ठीक है, और उसी तरह जब पिघले हुए पानी को मैं फिर से मैं फ्रीजर में रख दूं तो आप कुछ देर बाद या कुछ समय बाद फिर से वो पिघला हुआ पानी बर्फ बन जाएगा। तो बर्फ कैसे बनेगा? जब फ्रीजर में रखेंगे तो पानी का सारा हीट बाहर चला जाएगा और वो फिर से बर्फ बन जाएगा। तो अब पानी के अंदर से हीट बाहर जाएगा तब वो बर्फ बनेगा। तो अब देखिए, ऑब्जेक्ट के अंदर में हीट अंदर नहीं, ऑब्जेक्ट से बाहर जा रहा है। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा होगा। अब मैं देखिए दूसरा एग्जांपल आपको समझाता हूं। आप देखे होंगे कि जब बहुत सा कड़कड़ा धूप रहता है तो जब पहला वर्षा होता है तो रोड पे देखिएगा भाप निकलता है। अगर रोड पे अगर आप ध्यान देते होंगे तो पूरा भाप निकलता होगा, लगता होगा कि जल रहा है कोई चीज। तो क्या होता है, देखिए, जब जब धूप रहता है ना तो रोड पूरा गर्म हो जाता है, पूरा गर्म रहता है। तो गर्म रहता है तो जैसे ही पानी होता है तो हीट अंदर से रोड से बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पर देखिए वर्षा नीचे होता है तो रोड से गर्मी निकलने लगता है। तो गर्मी क्या है, एक हीट है। तो रोड से देखिए अब हीट बाहर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट से हीट बाहर जा रहा है। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। क्लियर है। अब देखिए वर्षा क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। अब वर्षा बंद हो गया, अब पूरा धूप कड़कड़ा तो धूप निकल गया। तो अब देखिए सन का लाइट से क्या होगा, हीट निकलेगा और रोड पे फिर से पड़ेगा। तो अब रोड के ऊपर में हीट पड़ रहा है, सन का हीट पड़ रहा है। तो अब रोड के ऊपर में, रोड के ऊपर या रोड के अंदर में हीट जा रहा है। तो ये एग्जांपल है एंडोथर्मिक का एग्जांपल है। तीसरा मैं अगर आपको समझाने का कोशिश करूं, आप ध्यान दीजिएगा कि पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं वो भी एक रिएक्शन है। ठीक है, तो पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं उस रिएक्शन में उन लोग सन का हीट एग्जाम लेते हैं। ठीक है ना, उनका सन का हीट बहुत जरूरी है। बिना सन हीट का उनका खाना बन नहीं पाएगा, उनका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो खाना बनाने का प्रोसेस में जो वो हीट ले रहे हैं ना, तो ये भी क्या और अंदर आ ले रहे हैं रिएक्शन में। तो ये भी एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। हम लोग देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं शरीर से, कोई भी इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक तरह का हीट है। तो हमारे शरीर से हीट बाहर जा रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। यहां तक समझ में आ रहा है। और देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक लास्ट में आपको, मेरा विश्वास आप समझ गए होंगे। एक और रिएक्शन चलिए समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में आप देखते होंगे मम्मी कुकर में खाना बनाने के लिए कुकर रखती है, तो नीचे से गैस जाता है, नीचे गैस के ऊपर रखती है तो नीचे गैस से क्या होता है, हीट जाता है कुकर के अंदर। तो आप देखिए कुकर के अंदर में हीट जा रहा है गैस का थ्रू, तभी तो खाना बनता है ना। तो गैस से हीट जा रहा है तो वो कुकर के अंदर में क्या हीट जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए जब जैसे ही कुकर जब सीटी बजता है तो देखिएगा
कुकर से हीट गैस निकलता है, स्टीम निकलता है, वो स्टीम क्या है, हीट एनर्जी है। तो कुकर के सीटी से जो हीट निकलता है और यानी वो कुकर से बाहर जा रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक एग्जाम्पल हो रहा है। ठीक है, ये देखिएगा साथ साथ ही होता है। जैसे देखिए चाय बनना भी एक रिएक्शन है, क्योंकि उसमें चीनी, दूध, पानी सब डाला हुआ रहता है। तो अब देखिए रिएक्शन आपको तो पता होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए, तो अब देखिए क्या हो रहा है, चाय बन रहा है। तो चाय बनने के लिए भी हीट चाहिए, उसको गैस के ऊपर रखेंगे तो चाय के अंदर हीट जाता है, क्लियर है। तो वो क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और चाय जब बनता है तो चाय से देखिएगा भाप बन के हीट निकलता है, तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। यहाँ देख रहे हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक साथ साथ होता है। तो दोस्तों मेरे पूरा विश्वास है आप मेरे नेचुरल कंसेप्ट से, आप घरेलू डे टू डे एग्जाम्पल से एकदम आप समझ चुके हैं। अगर दोस्तों आप समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।